हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस का सेशन कब से कब तक चला, कहाँ से कहाँ स्थापना हुआ और क्या क्या हुआ उसमें। तो कांग्रेस का सेशन, कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 में, दिसंबर 1885 में बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और इसमें बॉम्बे थी, फाउंडिंग मेंबर थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयब, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यही सब। और लार्जली फ्रॉम बॉम्बे और कलकत्ता से ज़्यादा आदमी था, ठीक। और रिटायर्ड ऑफिशियल एओ ह्यूम जो था उसको कांग्रेस का स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। और उस समय वायसराय कौन था? डफरिन, DUFFRIN, डफरिन, डफर था। लेकिन वो बोला कि कांग्रेस एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी से जो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ और अंततः देश को आज़ाद करवाया। द प्रेसिडेंट कांग्रेस वाज बीइंग हेल्ड। अब देखो, अब इसमें देखो दो को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट, एक दादा भाई नौरोजी और कलकत्ता से दादा भाई नौरोजी, और एक जवाहरलाल नेहरू, दोनों 3-3 बार किए। फिर चलो आगे देखते रहेंगे क्या क्या हुआ था, ठीक। चलो इसमें आगे वाला 4 गो सेशन इंपॉर्टेंट है। तो बॉम्बे सेशन पहला, डब्ल्यू.सी. बनर्जी 72 डेलीगेट था। और इसमें क्या हुआ? कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ले जाएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे पहला हेड। दूसरा कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी थे। हाँ, और क्या किया गया? मर्जर ऑफ नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। हाँ, नेशनल कांग्रेस जो था और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बनाए हुए थे, उन सबका मर्जर हो गया। बस इतना नहीं। तीसरा में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे? फर्स्ट मुस्लिम थे, बस फर्स्ट मुस्लिम थे। अपील वाज टू मुस्लिम टू ज्वाइन, अच्छा मुस्लिम को ज्वाइन करने के लिए थी कि चलो। पहला में 72 डेलीगेट था, लेकिन मुस्लिम का नहीं नाम आता। लेकिन सेकंड में जब मुस्लिम का नाम आएगा तो 33 मुस्लिम। BPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, सेकंड में कितना मुस्लिम? 33। तो चलो चौथा होता है कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी, ठीक। रहमतुल्लाह सयानी थी। चौथा होता है, अरे यार गलत, ये आगे बढ़ गया। चौथा होता है इलाहाबाद में, इलाहाबाद जॉर्ज यूले, पहला अंग्रेज। लेकिन नहीं याद रखना उतना, जॉर्ज यूले अगर याद है तो ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश। चलो फिर एकदम सही है कि हम लोग 96 में आ जाते हैं। 96 में आ जाते हैं तो रहमतुल्लाह सयानी रहते हैं। रहमतुल्लाह सयानी का वंदे मातरम उसी समय गाया जाता है, पहला बार गाते हैं रवीन्द्रनाथ टैगोर। और रहमतुल्लाह सयानी उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं 96 में। बहुत शॉर्ट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ही दिया है। चलो सही है, ज़्यादा नहीं दिया है। रहमतुल्लाह सयानी वाला हो गया। 89 देखो 99 में क्या है भाई? आरसी तथा डिमांड फॉर परमानेंट कटो, 99 नहीं करने का ज़रूरत है, 99 को कट करते हैं, 99 नहीं करने का ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1901 का सेशन, 1901 में जो सेशन होता है, DC बाचा ये नहीं करने का ज़रूरत है, लेकिन ये आता है कि महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं कांग्रेस के किसी सेशन में। दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, अपीयर होते हैं। कांग्रेस का भी एथी नहीं बनते हैं, मतलब चेहरा। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे। अभी इंपॉर्टेंट आ गया सेकेंड फेज जब आता है। तो सेकेंड फेज जब आएगा 1905 से, तो 1905 में कौन रहता है भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। और उस समय क्या होता है? कुछ ऐसा होता नहीं है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हो जाता है, उस पर कांग्रेस वाला एक्सप्रेस अगेंस्ट, उसका अगेंस्ट में अपना लाता है कानून, मतलब कानून क्या, उसका मोशन चलाएगा कि उसके अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक हो गया। दूसरा चलो आते हैं। अब क्या होता है? जब पार्टीशन ऑफ बंगाल स्वदेशी बाइकआउट चलते रहता है तो रिवोल्यूशनरी फेज आ जाता है, सॉरी एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है। तो एक्सट्रीमिस्ट चाहता था अलग होना। तो 1906 का दादा भाई नौरोजी बहुत सीनियर आदमी थे, तो करते हैं फिर से सेशन। तो इसमें क्या होता है कि स्वराज को वो बोलते हैं, स्वराज वर्ड का यूज होता है। और दादा भाई नौरोजी के चलते ही उस समय पार्टी मतलब बंट नहीं पाता है कांग्रेस, ठीक। स्वराज वर्ड का यूज होता है, बस इतना याद रखना है, ये वाला छोड़ो, स्वराज वर्ड, ठीक। अब देखो 1907 का सेशन, इसमें क्या होता है? रास बिहारी घोष सूरत स्प्लिट हो जाता है, मॉडरेट एंड एक्सप्लिसिट में, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में सूरत का स्प्लिट हो जाता है। रास बिहारी घोष जो है उसका हेड रहते हैं। फिर अगला साल भी रास बिहारी घोष, कुछ नहीं होता है। फिर 1909, ये सब तो ज़रूरी नहीं है। चलो 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 हाँ, 1909 में क्या होता है कि 1909 में मदन मोहन मालवीय थे, नहीं जरूर मार्लियामेंट रिफॉर्म। 1911 में बिशन नारायण धर रहते हैं, जन गण मन फर्स्ट टाइम गाया जाता है। 1911 जन गण मन पहला बार गाया गया, बिशन नारायण धर रहते हैं, कांग्रेस के हेड।
अब देखो 1912 छोड़ दिया, 1912 में ये लिख लो 1912 में 1912 में लिखो। हेड रहेंगे कांग्रेस के कौन, जो बिहार में सेशन होता है बांकीपुर में होता है, बांकीपुर पटना, बांकीपुर में होता है। हेड रहेंगे RN मुधोलकर, RN DHOLKAR मुधोल, और कुछ ऐसा होता नहीं है। ठीक 12 में, ठीक 13 चलो 16 में लखनऊ सेशन होता है। अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ सेशन, लखनऊ सेशन अंबिका चरण मजूमदार। ठीक, कुछ होता है लखनऊ पैक्ट साइन होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मर्जर हो जाता है। सो हो गया। चलिए आगे चलेंगे अगर नहीं ज़रूरी है। 16 हो गया। 17 में एनी बेसेंट करती हैं फर्स्ट 17 में एनी बेसेंट करती हैं पहला वीमेन फर्स्ट में एनी बेसेंट करेंगी पहला वीमेन। 18 नहीं ज़रूरी है, 19 भी नहीं ज़रूरी है। 19 में अमृतसर का सेशन होता है, जलियांवाला बाग के बाद मोतीलाल नेहरू करते हैं, नहीं ज़रूरी है। चलो 20 में 2 सेशन होता है, एक स्पेशल सेशन जो लाला लाजपत राय एकमात्र करेंगे, बस वही देखो। और 20 में जो रेगुलर सेशन हो रहा राघवाचारी वाला, उसमें कोचिका ये वाला क्या चीज़ होता है, राघवाचारी वाला इम्पोर्टेंट सेशन है वो वाला। इसमें एथी का लिया जाता है, NCM का रिजोल्यूशन लिया जाता है, बस। फिर 1922 का गया सेशन चित्तरंजन दास, ये तो हम लोग देखे हुए हैं। गया सेशन चित्तरंजन दास, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हो जाता है 23 में। 1924 महात्मा गांधी, 1924 में महात्मा गांधी बेलगाम, महात्मा गांधी कहाँ थे, बेलगाम में, ऐसा कुछ होता नहीं है वहाँ। 1923 में ही स्पेशल सेशन जो होता है, 1923 में स्पेशल सेशन होगा, जो सबसे कम उम्र का कौन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनते हैं। ठीक, चलो ये सब कर चुके हैं, बस खाली हम एक बार ऐसे बता रहे हैं कि मतलब एक बार देख लेना तो याद हो जाएगा। तुम्हारे पास होगा इसका दूसरा PDF, तो UPSC CSE Y लिखा हुआ होगा ऊपर ऐसे, और कांग्रेस का उसमें ढेर सारा सेशन दिया हुआ है, उसमें इम्पोर्टेंट में बस टिक कर लेना। 1925 में कानपुर सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। 1925 में सरोजिनी नायडू पहली इंडियन वुमेन थी। 1917 में एनी बेसेंट रहती है, वो पहली वुमेन रहती है, लेकिन वो इंडियन नहीं थी ना ऐसे। चलो अब हम लोग टुवर्ड्स फ्रीडम यानी पूर्ण स्वराज की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम लोग स्वराज मांग रहे थे, अब पूर्ण स्वराज मांगेंगे। 27 में सेशन होता है 27 में सेशन होता है मौलाना मोहम्मद अंसारी, ज़रूरी नहीं है, नहीं ज़रूरी है। साइमन कमीशन आता है उसके बाद। 28 में मोतीलाल नेहरू, ठीक, मोतीलाल नेहरू करते हैं, जिसमें नेहरू रिपोर्ट आता है, नेहरू रिपोर्ट आएगा, नेहरू रिपोर्ट कल किए हैं हम लोग ये सब, चलो बस रिवीजन है। 1929 में लाहौर का सेशन होता है, जिसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया जाता है बाबू, पूर्ण स्वराज का मांग हो गया। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाज ऑथराइज टू लॉन्च प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस का भी होता है, सिविल डिसोबीडियंस शुरू होगा। 26 जनवरी 1930 को झंडा फहरा देते हैं, पूर्ण स्वराज डे मनाया जाता है। झंडा फहराते हैं कब, 30 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे। और 26 जनवरी को वाज फिक्स्ड फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्वराज डे टू बी सेलिब्रेट एवरीवेयर। पहला 31 में वल्लभ भाई पटेल हेड करते हैं, कराची का सेशन होता है, जिसमें वही जो गांधी इम्पैक्ट होता है उसके बाद से होता है, जो गांधी जी को रास्ता में झंडवा दिखा दिया था सब करीब का वही। और वहाँ क्या आता है, नेशनल फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम NEP या नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी या फंडामेंटल राइट्स का दोनों का एथी होता है उसमें। चलो 1934 का राजेंद्र प्रसाद, 1934 बॉम्बे सेशन राजेंद्र प्रसाद। 1936 में जवाहरलाल नेहरू करते हैं, और 1936 में ही होता है क्या, ऑल इंडिया किसान सभा बनाते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती लखनऊ में। 1936 का सेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। 37 फिर इम्पोर्टेंट होता है, 37 फिर करेंगे जवाहरलाल नेहरू कहाँ, पहला गांव में होगा, किसी गांव में, तो फैजपुर में होता है, ठीक, पहला किसी गांव में होगा फैजपुर में। फैजपुर महाराष्ट्र में है, उसमें UP लिख दिए थे, फैजपुर महाराष्ट्र में, इसे याद रखना, फैजपुर महाराष्ट्र में। वो जो शॉर्ट नोट्स वाला थी टाइमलाइन वाला था, उसमें UP लिखा हुआ है, महाराष्ट्र करना है उसको, बाकी ठीक है सब। हरिपुरा गुजरात में, त्रिपुरी MP में, उसको महाराष्ट्र करना है, फैजपुर। पहला सेशन हुआ जो विलेज में हुआ, ये गलती लिखा हुआ है, 1937 होगा, ठीक। यहाँ
1936 वाला कहाँ होता है? लखनऊ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही करते हैं, लखनऊ सेशन। ठीक, ये 1937 होना चाहिए, हाँ गलती लिख दिया, 1937। ठीक, हरिपुरा 1938 में सुभाष चंद्र बोस करते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी आता है, उसमें बताया हुआ है। त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस करते हैं, डिजाइन कर देते हैं, तो लेटर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। और ऐसा कुछ होता नहीं, सुभाष चंद्र बोस जाकर फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर देते हैं। 1940 से 46 तक रहते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। वही CDM लॉन्च होता है, CDM तो 1930 में ही चलता है। ये क्विट इंडिया मूवमेंट ये सब आएगा, बेबल प्लान ये सब आएगा, सब उस समय कब आएगा तो कौन रहता है? अब्दुल कलाम आज़ाद ही रहते हैं। ठीक, तो 1940 से 46 तक इसको काटो, 1940 से 46 तक कौन रहते हैं? अब्दुल कलाम। 1940 से लेकर 46 तक कौन रहेंगे? अब्दुल कलाम आज़ाद। कहाँ होता है सेशन? रामगढ़ में होता है, 40 में होता है रामगढ़ में। ठीक, इसके बाद द लॉन्गेस्ट, अच्छा यंगेस्ट तो थे ही और लॉन्गेस्ट भी रह जाता है, क्या कि 6 साल रहते हैं। क्विट इंडिया होना चाहिए था, यहाँ लिख दिया CDM। चलो, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसी में क्रिप्ट मिशन आएगा, फेल हो जाएगा। चलो, अब फिर होता कि आज़ादी के समय कौन थे भाई हमारे प्रेसिडेंट कांग्रेस के? तो JB कृपलानी। मेरठ सेशन होता है 1946 में। 47 में कोई सेशन नहीं होता, तो आज़ादी के समय भी यही रहेंगे, JB कृपलानी। लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस होता है। ठीक, अब देखो द सेशन ऑफ ईयर 1930 CDM, 1935 इलेक्शंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते 2 बार नहीं हुआ सेशन। 1930 में नहीं हुआ, 1935 में नहीं हुआ, और 41 से 45 तक नहीं हुआ। एट द टाइम ऑफ द सेशन ऑफ INC लॉर्ड डफरिन वाज द वायसराय। लॉर्ड डफरिन वायसराय था, हम लोग पढ़ें कि डफर था, कांग्रेस का स्थापना करवाया। चलो, हम लोग सब देख लिए, इम्पोर्टेंट हो गया, बस इसको एक बार देख लेना। आपके पास एक नोट्स है, उसी में से बस खाली टिक कर लेना है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। और जो शॉर्ट नोट्स है, जो टाइमलाइन वाला दिया गया, टाइमलाइन वाला जो करा, उसमें भी यही है, बस ही रिवीजन हो गया। ठीक, 12 मिनट का है, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत 1.5 का स्पीड में भी इसको देखा जा सकता है। चलिए करिए, करना है कैसे।